हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं पुल्मोनरी स्टेनोसिस के बारे में। एक क्या होता है, ठीक है, क्या नहीं होता, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे पुल्मोनरी स्टेनोसिस क्या होता है। बता दूं कि पुल्मोनरी स्टेनोसिस एक हृदय वाल्व विकार है जहां फुफ्फुसीय वाल्व सिकुड़ता जाता है, ठीक है, जिसमें हृदय के से फेफड़े तक रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह स्थिति हृदय पर दबाव डाल सकती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर सकती है, ठीक है। ये होता है पुल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक। अब बात करें कि पुल्मोनरी स्टेनोसिस का इलाज कैसे करें, ठीक। बता दूं कि जैसे पुल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस का उपचार जैसे बैलून वाल्व प्लास्टिक का एक फुलाया जा सकता है, ठीक। गुब्बारा जैसे कैथेटर के अंत से जुड़ा होता हो, गुब्बारा जैसे फुला के, जैसे जिसका सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो या पुल्मोनरी स्टेनोसिस की डिजीज हो, तो आप जैसे एक बैलून लेके उसमें फुला सकते हैं, फिर उसमें छोड़ना होगा, ठीक है। हवा आपको प्रेशर से देना हो, ठीक है, ताकि वो आपका बल्ब जो फ्लोट कर रहा हो उसको खुल जाए, ठीक है। दूसरा, पुल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट हृदय वाल्व की सर्जिकल रिप्लेसमेंट से भी कर सकते हैं आप, ठीक है, या वाल्वोट्रॉमी की व्यवस्था से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि मानव हृदय में पुल्मोनरी वाल्व कहाँ स्थित होता है। बता दूं कि फुफ्फुंजीय कह सकते हैं या पुल्मोनरी स्टेनोसिस कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित होता है। बता दूं कि दाएं वेंट्रिकल और फुफ्फुंजीय धमनी के बीच स्थित होता है। माइट्रल वाल्व बाएं आल्विन और बाएं वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है, ठीक है। कौन? तो पुल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक। बता दूं कि पल्मोनरी वाल्व हृदय के दाएं वेंट्रिकल और पल्मोनरी धमनी के बीच में पाया जाता है। यह वाल्व एक द्वार के रूप में काम करता है और रक्त को हृदय के अंदर एवं बाहर भेजने का काम करता है, ठीक है। जब पल्मोनरी वाल्व पूरी तरह से खुल न पाए या संकुचित हो जाए तो इस स्थिति को पल्मोनरी वाल्व या स्टेनोसिस कहा जाता है, ठीक है। अब पता चले कि पुल्मोनरी स्टेनोसिस किसे कहते हैं। तो बता दूं कि पुल्मोनरी स्टेनोसिस उसे कहते हैं जब पुल्मोनरी वाल्व पूरी तरह से खुल न पाए या संकुचित हो जाए, तो इस स्थिति में उसे पुल्मोनरी स्टेनोसिस कहा जाता है, ठीक। यह एक ऐसा विकार है जो कुछ दुर्लभ मामलों में जन्म के दौरान ही विकसित हो जाता है। पुल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस से ज़्यादातर मामले बच्चे में ही पाए जाते हैं। इसके कुछ मामले गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन बता दूं कि स्टेनोसिस कहा जाता है। यह कुछ दुर्लभ मामलों में जन्म के दौरान ही विकसित हो जाती है। पुल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस से ज़्यादातर मामले बच्चे में ही पाए जाते हैं। इसके कुछ मामले गंभीर नहीं होते हैं और उनका इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अन्य मामलों में स्थिति गंभीर हो जाती है जिसका इलाज करने के लिए दवाओं या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात करें कि पल्मोनरी डिजीज के लक्षण क्या है। बता दूं कि 7-8 प्रकार के लक्षण होगा। पहला कि हार्ट मेंबर या हृदय से असाधारण धमनियां आना, ठीक है। दूसरा, गर्दन पर मौजूद नसें बड़ी फूली हुई दिखाई देना। तीसरा, सीने में दर्द। चौथा, बेहोशी होना। चौथा, जी घबराना। पांचवा, असमान रूप से थकान। छठा, सांस लेने में दिक्कत। सातवां, सांस फूलना एवं कमजोरी महसूस होना, ठीक है। अब बात करें कि कुछ अत्यधिक गंभीर मामलों में पुल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस के मरीज की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ऐसे में मरीज के लक्षणों का तो पता लगाने का समय नहीं मिल पाता है। कुछ मामलों में लक्षण तब विकसित नहीं होती है जबकि पुल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस गंभीर हो जाए, ठीक है। अब बात करें कि डॉक्टर के कब दिखाएं, ठीक है। बात करें कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। बता दूं कि पुल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस में कुछ गंभीर मामलों में मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से इसकी जांच कराना अति आवश्यक होती है। यदि बच्चों को सांस फूलना, छाती में दर्द या बेहोशी जैसी समस्या रही हो तो जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप ऊपर बताए गए कि इसके मैं जो आगे मैं बताया था उसको लक्षणों से जो भी एक दो सिम्टम्स मिले तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। जो मैं लक्षण अभी बताया था वो अगर आपको दिखे तो आप जो मैं अभी लक्षण बताया जैसे हार्ट ट्रमर या गर्दन
पर मौजूद नसें बड़ी या फूली दिखाई देना, या सीने में दर्द, बेहोशी होना, जी घबराना, असमान रूप से थकान, सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलना, कमजोरी महसूस होना, ये सब अगर आपके बच्चे में लक्षण दिखे तो आप तुरंत ही कार्डियोलॉजिस्ट के पास, किसके पास दिखाना होगा? कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उसके पास जरूर संपर्क करें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा, अगर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।